फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एक्सेल। आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में बेसिक्स, जिसमें रो एंड कॉलम, टैब, रिबन्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शॉर्टकट कीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेस्ट के बारे में हम जानेंगे एंड कोट ऑफ द डे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रो एंड कॉलम? सबसे बेसिक चीज है ये कि हम किसे रो और किसे हम कॉलम कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं बी और सी को क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैं बी और सी को क्लिक करूंगा, बी एंड सी इज कॉलम। आप राइट साइड पर देख सकते हैं कॉर्नर में, इट शोज 10,48,576 आर इंटू 2C। तो जो आप आर देख रहे हैं वो रो है और जो सी है 2C वो दो कॉलम है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 एंड 5, यू कैन सी 5R एंड 16,384C। तो 5 रो मैंने सिलेक्ट की है और 16,384 कॉलम सिलेक्ट किए हैं। सो इट इज वेरी सिंपल। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं कि इस रो में चेक करना है, तो यू हैव टू चेक इन दिस। और अगर आप बात कर रहे हैं किसी कॉलम में जाना है, तो आप चेक कर सकते हैं ABCDE, राइट। टोटल रो होती है 10,48,576 इन वन एक्सेल शीट और कॉलम होते हैं 16,384। अब हम जानते हैं टैब के बारे में। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें ऊपर टैब दिखते हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा। इसी तरह बहुत सारे टैब्स होते हैं। इवन डेवलपर भी एक टैब होता है जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। देन वी हैव रिबन्स। जब भी आप किसी भी टैब में ओपन करते हैं और जो भी चीज आप देख रहे हैं, इसे रिबन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये रिबन्स डिवाइड होती है, जैसे होम के अंदर ये रिबन्स दी हुई हैं, फिर इसके बाद इंसर्ट में भी ये रिबन्स दी हुई हैं अलग अलग तरह से, फिर इसके बाद ड्रॉ में भी दी हुई हैं। सो दिस आर कॉल्ड रिबन्स। अब हम सीखते हैं एडिशन। सबसे बेसिक फॉर्मूला एक्सेल का जो है वो है एडिशन, राइट। एडिशन के लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है होम सप्लाईज प्रोडक्ट्स के बारे में। टोटल मैंने 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिसमें फ्रूट्स और अदर प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी क्वांटिटी ली है मैंने। एडिशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप एडिशन एक्सेल में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं सम वैल्यू 1 2 एक्सेट्रा। इसका मतलब है जब भी आप कभी भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो एक्सेल का नियम है इट स्टार्ट विथ इक्वल्स टू, जो आपकी प्लस साइन के साथ दी हुई है। इक्वल्स टू आपको लिखना है सम। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूं वैल्यू 1 और इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूं वैल्यू 2। उसके बीच में मैंने कॉमा लिया है। अब मैं ले रहा हूं ब्रैकेट क्लोज। देखिए आपको आंसर मिल गया 6 + 12 इज इक्वल टू 18। एक और सिंपल फॉर्मूला है सम का, जिसके अंदर आप कोई भी दो रैंडम नंबर भी ऐड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल सम, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन 2 में लिखा है 637, 129 ब्रैकेट क्लोज। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे यू गेट द आंसर 766। सेम इसी तरह ऑप्शन 3 भी लिया हुआ है मैंने, जिसमें आप दो चीजें क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन 1 और 3 के अंदर ये फर्क है, ऑप्शन 3 में आप दो कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन 1 में आप कितने भी चाहें वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन 4 पे। ये हमारा ऑप्शन 4। हम चाहते हैं टोटल 5 क्वांटिटी जो हमने ली है, 5 क्वालिटी जो हमने ली है, उसकी कितनी क्वांटिटी है। हम लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा वैल्यू 4 कॉमा वैल्यू 5। और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे हमारे पास आंसर होगा इट कम्स टू 35, ठीक है। अब हम इसका दूसरा तरीका सीखते हैं। जैसे ही आप टोटल के यहाँ पर C9 आप देख सकते हैं, मैंने C9 के यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। आपको सीधा चलना है फॉर्मूलाज पे। यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलेगा आपको ऑटो सम, आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे कंप्यूटर जानता है कि ये C4 से C8 को सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, आपको सिर्फ एंटर क्लिक करना है, यू गेट द आंसर। दिस इज द सेकंड वे। अब चलते हैं हम तीसरे तरीके से। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और आपको C4 से लेके ड्रैग करना है C8 तक और ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो दिस आर द 3 फॉर्मूलाज, 3 ट्रिक्स टू गेट वर्क ऑन सम। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। आप सभी का स्वागत है एक्सेल इन एक्सेल में।
आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखा है मैंने, हाउस बिल्डिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो कि है 1, 2, 3 एंड 4, टास्क, सर्वे लैंड, ले फाउंडेशन, रूफिंग एंड पेंटिंग। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सी कॉलम में मैंने स्टार्ट डेट और डी कॉलम में है एंड डेट। अब हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने सीखा इक्वल्स टू दैट इज D4 माइनस C4। ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर। ओके, अगेन एक और सेट करते हैं D5 माइनस C5। तो ले फाउंडेशन के लिए लगा 5 डेज। हम डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और हमें पता पड़ जाएगा। एक और ऑप्शन है हमारे पास, आप सिंपली इसे ड्रैग कर सकते हैं। व्हेन यू सी प्लस साइन जो ब्लैक में आपको राइट साइड कॉलम पे दिख रही है, आप उसको सिंपली ड्रैग करिए और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन। हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। आपको जैसे मैंने एडिशन के एग्जाम्पल में दिखाया था, हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखी थी, इस एग्जाम्पल में मैंने उसकी प्राइस भी लिखी है। अब आप देख सकते हैं होम सप्लाइज बजट के अंदर टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी दी गई है और 5 प्रोडक्ट्स का रेट दिया गया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं E4 के कॉलम में जाके इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्वांटिटी दैट इज C4 मल्टीप्लाई बाय D4 और मुझे करना है सिर्फ एक एंटर। आप देख सकते हैं 9 इंटू 60 इट कम्स टू 540। ओके, अब हम बात करते हैं ऑरेंज की, इक्वल्स टू 12 ऑरेंज पर ऑरेंज प्राइस इज 12 इट कम्स टू 144। जैसा हमने सब्सट्रैक्शन में सीखा था, इसी तरह हम सीखते हैं ड्रैगिंग। आपको 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको एक छोटी ब्लैक कलर की प्लस की साइन दिखेगी, यू हैव टू जस्ट ड्रैग इट। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपके पास एक और ऑप्शन है इस चीज का, सबसे पहले मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। यू जस्ट कॉपी इट, कंट्रोल सी, शिफ्ट करके आप डाउन एरो की प्रेस करिए और कंट्रोल वी पेस्ट करिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम इसका सम करते हैं, टोटल हाउ मच लाइक द टोटल अमाउंट इज गोइंग टू टेक फॉर द होम सप्लाईज बजट। सम का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा था, हम लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा, दैट इज E4 टू E8 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, it comes to 1644, so the total amount is 1644। हम सीखते हैं डिवीजन। मैंने एग्जांपल लिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर मेरे 5 दोस्तों के नाम लिखे हैं मैंने और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मैंने अमाउंट लिखा है 45,000। अब इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी होती है, 5 दिनों में हमें ये डिवाइड करना है। वी विल राइट द फॉर्मूला इक्वल्स टू, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ B2 क्योंकि B2 को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5 दोस्त हैं, इट्स डिवाइड बाय 5 एंड आई जस्ट प्रेस द एंटर। इसका मतलब एक दोस्त को 9,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल सी और फिर मैं ड्रैग करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो एक बेसिक एरर होती है हमेशा लोगों से, मैं अब इस फॉर्मूला को चेक करने जा रहा हूँ। हमने पहले देखा था कि 9,000 जो ऋषभ के सामने आ रहा है, दैट इज B2, दैट इज 45,000 डिवाइड बाय 5। अब मैं जब C5 में जा रहा हूँ, तो मुझे फॉर्मूला में दिख रहा है B3 डिवाइड बाय 5। तो B3 है नेम और नेम को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो इट शोज द एरर। जो हैशटैग वैल्यू दिख रही है ये एक एरर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए वापस से C4 में जो हमारा आंसर है, B2 के आगे और पीछे आप डॉलर की साइन लगा दीजिए। इसका मतलब आप उसे फ्रीज कर रहे हैं कि B2 की वैल्यू ये हमेशा यही रहेगी और डिवाइड बाय 5 रहेगा। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं नीचे इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अब जहां पर भी जाएंगे शलभ, अमित, जितेश, पंकज, आपको दिखेगा B2 डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर आ गया। अब हम इसे चाहे चेंज करें, से फॉर एग्जांपल हम इसे 60,000 करते हैं और एंटर लेता हूं मैं, तो अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेल एक फॉर्मूला सेट कर चुका है। यहाँ पर 60,000 डिवाइड बाय 5 इट कम्स टू 12,000, दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर ईच पर्सन। एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम सीखते हैं 2 शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल सी जिसे कॉपी कहा जाता है और कंट्रोल वी जिसे पेस्ट कहा जाता है। हम किसी भी एक एक्सेल की शीट में चलते हैं, से फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की शीट में,
यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट्स लिखे हैं मैंगोस, ऑरेंजेस, बनाना, कुकिंग ऑयल, टॉनिक वाटर। अगर मैं मैंगो दैट इज़ B4 इसे मैं क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ कंट्रोल C। मैंने किया है कीबोर्ड पे प्रेस कंट्रोल C, कंट्रोल प्लस C इट डज़न्ट मीन्स प्लस की भी दबानी है, इसका मतलब कंट्रोल और C की को मुझे एक साथ दबाना है। और अब मैं डाउन एरो की जाके और कंट्रोल V करता हूँ, मैं पेस्ट कर रहा हूँ B5 के यहाँ पे, ऑरेंजेस के यहाँ पे। देखिए मैंने जैसे ही पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिक मैंगोस नीचे आ गया और ऑरेंज हट गया। तो ये होता है कॉपी और पेस्ट। आप किसी भी चीज़ को जाके कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे आप ये 5 क्वालिटी को कॉपी करना चाहते हैं, मैंने 5 प्रोडक्ट को एक साथ कॉपी किया और अब मैं यहाँ पर F4 में इसे कंट्रोल V दैट इज़ पेस्ट मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं मैंगोस, ऑरेंजेस, बनाना, कुकिंग ऑयल और टॉनिक वाटर, पाँचों की पाँचों चीज़ें आ गई। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 चीज़ें कॉपी करना, तो आप 3 चीज़ें भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। आज हमने सीखा रो एंड कॉलम, टैब, रिबन्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 2 शॉर्टकट कीज़। अब हम करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए हम चलते हैं एक एक्सेल शीट पे। जैसे डिवीज़न की एक्सेल शीट पे चले, यहाँ पर आपने सब चीज़ें एक्यूरेट देखी। इसके अंदर एक गलती है। हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल इसमें आइडेंटिफ़ाई कर लिया, डिवीज़न की स्पेलिंग गलत है। तो अब सिंपल क्या करना है, आपके पास F7 की एक की है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन की। जो मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, उनके सबसे लेफ्ट में FN फंक्शन की प्लस F7 प्रेस करना है और जो नॉर्मल विंडोज़ बेस्ड का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ F7 यूज़ करना है। जैसे ही आप F7 यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले वो आपको बताएँगे कि कहाँ-कहाँ पर आपकी स्पेलिंग की एरर है। ये फंक्शन जो है, ये एक्सेल में दिया गया है स्पेलिंग चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर SNOW दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सीरियल नंबर को वो नहीं पहचान पा रहा है। इसे हम इग्नोर करते हैं। नाम दिखा रहा है, हम नाम को भी इग्नोर करते हैं, राइट? अब एक और हम लोग चेक करते हैं डिवीज़न। तो जैसे ही मैंने फंक्शन की क्लिक की, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है DIVISION। तो अब हम इग्नोर नहीं करते हैं इसे, हम इसे चेंज करते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है चेंज, आप जैसे इसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो काम कर गया और डिवीज़न की स्पेलिंग राइट हो गई। हम कभी भी रिपोर्ट्स किसी को दे रहे हैं, हम कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वर्ड में नहीं करके और एक्सेल में कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेल में भी ऑप्शन है स्पेलिंग चेक का। फ्रेंड्स, हमने आज जो भी सीखा, मैं एक्सेल की शीट लिंक में दे रहा हूँ, जो आप टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स होमवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेसमैन हैं या आप ऑलरेडी कुछ एक्सेल में काम कर रहे हैं, आपके पास डेटा है, तो ये फ़ॉर्मूलाज़ आप इससे सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ द कोट ऑफ द डे, इट इज़ द मैजिक फ़ॉर्मूला। द मैजिक फ़ॉर्मूला इज़ नॉलेज इज़ अ ट्रेज़र बट प्रैक्टिस इज़ द की टू इट। सो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी एक्सेल को और एक्सेल करें। थैंक यू सो मच।